दिल्ली में सारे बड़े गुरुद्वारों का प्रबंधन दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। जो सिखों के 10 गुरु जो है उनसे रिलेटेड जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनके, और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका मेरे साथ हैं। ये केजरीवाल जी आज ग्रंथियों को, तो ये आपके मैनेजमेंट वाले गुरुद्वारा या सिंह सभा वाले, कैसे, क्या इसका कुछ क्लियर तो पता चला नहीं? देखो, वही मैं कह रहा था कि इसका जवाब तो केजरीवाल साहब आप भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनका काम सिर्फ घोषणा करना है, उसको इंप्लीमेंट करना नहीं है। जो घोषणा आज इन्होंने की है ये इसलिए की गई है क्योंकि इन पे दबाव डाला जा रहा है कि पिछले कुछ समय से ये जो मौलवियों को देते थे, जो इनका वोट बैंक है, उनको लुभाने के लिए इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के खजाने से जो पैसा दिया जाता था वो आज एक्सपोज हो चुका है, और उसको कवर अप करने के लिए आज उन्होंने शगुफा छोड़ दिया। आज सरकार इनकी है, अभी 15 दिन पड़े आचार संहिता लगने में, आज से क्यों नहीं देना शुरू आज से करें। सिर्फ लोगों को झूठे सपने दिखाना, झूठे लुभावने सपने दिखाना, मैं समझता हूँ यही काम रह गया केजरीवाल जी का। 10 साल से सरकार चला रहे हैं, एक उपलब्धि लोगों के बीच में नहीं बता सकते। मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, दूसरी तीसरी की नहीं। और पूरी दिल्ली को 2100 रुपए से भर दिया कि 2100 रुपया देंगे। यही लोकसभा के चुनाव में इन्होंने 1000 रुपए का वादा किया था, आज 2100 का वादा कर दिया। ये लोग, क्योंकि अब लोगों को भी समझ आ गई है, चाहे वो क्लस्टर में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको भी समझ आ गई है कि ये लोग सिर्फ झूठे वादे करते हैं। जिस क्लस्टर की बात कर रहा हूं मैं, जहां 2100 की बात ज्यादा चल रही है, वहां के लोगों का आज 15-15 हजार रुपए बिजली का बिल आ रहा है। जिस बिजली के बिल को ये फ्री करने की बात करते थे, जिस पानी को फ्री करने की बात करते, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये 9 गुरुद्वारे, मैंने ठीक बोला ना? बिल्कुल, 9 गुरुद्वारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। इसके साथ साथ और जो गुरुद्वारे हमारे साथ अटैच हो रखे हैं, सो गुरुद्वारों की बात नहीं है, ये बात सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने की है। मैं तो कह रहा हूं आज से करें, किसी को देना है। आपके जो मैनेजमेंट आप करते हैं, वहां के ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन हो तो आपको कोई एतराज नहीं? हमें तो कोई एतराज नहीं है। हमारे किसी बंदे को भी कोई बेनिफिट मिलता होगा तो मुझे तो खुशी है, मगर उनको ये सपने दिखा के उनके सपने तोड़ना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और केजरीवाल जी निरंतर करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से लोगों के साथ खिलवाड़, और ये इस बार ग्रंथियों को और मंदिर के पंडितों के बारे में जिस हिसाब से इन्होंने ये शगुफा छेड़ा, इनके झांसे में अब कोई नहीं आने वाला। ये राजनीतिक जो लालच दिखाने की बात करते हैं, ये तब लोग साथ चलते हैं जब एक के ऊपर भी खड़े उतरे। पूरे 10 साल में एक बात के ऊपर वो खड़े नहीं उतरे। सो मैं समझता हूँ कि ये भी जो अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे। तो हरमीत सिंह जी, एक सवाल, अब आप, ये तो हो गया गुरुद्वारों की उनकी योजना पर। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता ये हूं कि मनजिंदर सिंह सिरसा हो, चाहे आप हो, आप लोग इससे जुड़े रहे गुरुद्वारों से और पद पर रहे, प्रमुख हैं। आप लोग पहले शिरोमणि अकाली दल में थे, उससे आप लोग विधायक भी बने थे, अब आप लोग बीजेपी में आ गए। दिल्ली में अब अकाली दल में कोई रह गया? देखो, अकाली दल पार्टी है, पार्टी के उनके सदस्य भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि अकाली दल खत्म हो गया, मगर अकाली दल की जो आइडियोलॉजी थी वो खत्म हो चुकी है। जिस 1920 के मार्ग के ऊपर जो पार्टी बनी थी, जो 1920 के ऊपर पहरा दे रहे थे, वो आज पार्टी को, उस आइडियोलॉजी को लोग तिलांजलि देके, जब उनका अध्यक्ष दे गया सरदार सुखबीर सिंह बादल, उस आइडियोलॉजी से पीछे हट गया। आज गुरु ग्रंथ साहब की बेदबियां हुई है, उसको कबूल किया उन्होंने अकाल तख्त के ऊपर। आज जो पुलिस वालों को भर्ती करने की, उनको प्रमोशंस देने की बात हुई है, सुमेध सैनी जैसे को डीजीपी लगाने की बातें की है, अकाल तख्त पे सारा कुछ कबूलनामा हुआ है। उसके बाद भी अगर वो समझते हैं कि लोग उनके साथ चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनकी नादानी होगी। और आज जिस तरीके से अकाली दल अपनी आइडियोलॉजी से हट गया, तो दिल्ली के लोग तो बहुत पढ़े लिखे सूझवान है, और हमको ये नजर आ रहा था कि जो ये पॉलिसी है, जो ये जिस राह पे ये चल पड़े हैं, इससे ये पूरी पार्टी को खत्म करेगा। और इसलिए हमने 3 साल पहले इनसे बिल्कुल साइड पे हो गए थे, तोड़ बिछोड़ा किया, और यहाँ पर आके बतौर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हमारी टीम यहाँ काम करती है। मनजिंदर सिंह सिरसा ओपनली बीजेपी में गए हैं। हमारा बीजेपी के साथ पार्टी का कोई वो नहीं है। हाँ, हमारे जो मेंबर्स हैं, हमने, क्योंकि हमारी जो दिल्ली में पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट,
वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक रिलीजियस पार्टी है, और वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध को संभालने के लिए और उनके चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाई गई है। राजनीतिक तौर पे अगर कोई आगे जाना चाहता है, उसमें कई हमारे मेंबर्स हैं, वो कोई भी पार्टी में जाए, हमें कोई एतराज नहीं। आप खुद विधायक रहे 2013 में, अब आपका नाम के साथ कालका जुड़ा है तो कहने की जरूरत ही नहीं कि आप कालका के रहने वाले, और कालका विधानसभा सीट सीएम आतिशी की इस वक्त है, तो वहां चुनाव आप या आपके परिवार के लड़ने की कोई तैयारी बीजेपी से है? देखो, मेरी वाइफ जब मैं प्रधान बना था यहाँ पर, तब भी वो सिटिंग काउंसलर थी, और उनकी अपेक्षा समाज की सेवा करने की, और वो हमेशा समाज सेवा में आगे रहे, और उन्होंने अपना नाम प्रस्ताव में भेजा हुआ है कि मेरा नाम कंसिडर किया जाए। ये तो पार्टी की अब लाइन है। सीएम के खिलाफ लड़ने में कोई आपको? सीएम कौन सी सीएम है? वो जिसने साथ में कुर्सी लगा रखी है अरविंद केजरीवाल की। 5 साल में से 4.5 साल वो इलाके में नजर नहीं आई है। वो एक आम कैंडिडेट है, और उसको सीएम बाय डिफॉल्ट बनना पड़ा, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं था। और ये सीएम जिसके पास एक इख्तियार नहीं है, एक मोहल्ला क्लिनिक खोलने का इख्तियार नहीं है अपने इलाके के अंदर, जो जाती नहीं थी, तो उसके खिलाफ लड़ना या न्याय लड़ने की कोई बात ही नहीं, फर्क पड़ती है। मैं समझता हूँ कि लोगों की, जनता का जो फतवा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और लोग हमारे साथ रहे, पहले भी रहे, और लोग आज भी हमारे साथ हैं। तो मैं लोगों का धन्यवाद करूंगा, और ये लड़ाई को हम जरूर आगे, पार्टी ने अगर मौका दिया तो जीत के आएंगे। थैंक यू। तो ये थे हरमीत सिंह कालका जी। अब मैं जरा मौलानाओं का दुख दर्द समझने उनके पास चलता हूँ। केजरीवाल ने योजना में पादरियों का जिक्र नहीं किया, उन्होंने ग्रंथियों और पुजारियों की बात कही। तो मैंने सोचा कि दिल्ली के गिरजाघरों में जाकर चर्च से, पादरियों से, फादर से, प्रीस्ट से इसके बारे में राय ली जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन मैं ज्यादातर जगहों पर गया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और दिल्ली के बिशप और भी सारी चर्चों में, लेकिन ज्यादातर फादर और प्रीस्ट जो है वो दिल्ली के बाहर हैं क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से, और जो है उन्होंने बोलने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये सियासी मसला है। केजरीवाल ने शायद भूल गए हो, या शायद उन्हें एक पादरी हमसे मजाक में कह रहे थे, अरे हमें भी पुजारी ही समझ लो, क्या कहना है। तो बहरहाल मैं चूंकि जिक्र नहीं था और ईसाई धर्म के पादरियों की भी राय लेकर आप सामने रखना चाहता था, लेकिन उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया, तो ये भी बात आपके सामने रख दी। अब चलता हूं